यस या नो? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि लेट ए which is a subset of R, A which is a subset of R, then A is called bounded above if there exists capital M belonging to R, capital M belonging to R such that for all small x belonging to A and x which is less than or equal to capital M and M is called upper bound of A for all alpha greater than or equal to capital M, which imply x which is less than or equal to capital M, और capital M जो होगा वो less than क्या होगा, अल्फा होगा for all x belonging to A, ठीक है। विच इम्प्लाई, तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि जो अल्फा होगा, अल्फा यहाँ पर क्या, अल्फा इज द अपर बाउंड ऑफ ए है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिखा, बाउंडेड एबव की डेफिनेशन लिखा है कि लेट ए आपके पास कोई सेट है जो सबसेट है किसका भी, आर का, देन हम लोग ए को क्या बोलेंगे, बाउंडेड एबव बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा कैपिटल एम जरूर एग्जिस्ट करे किसमें, आर में, सच दैट फॉर ऑल स्मॉल एक्स जो होगा वो कहां से बिलोंग करे, ए आपके पास कोई सेट है जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग करे ए से, और x जो होगा आपके पास, जो x होगा वो सेट किसका मेंबर होगा, वो ए सेट का मेंबर होगा, या तो कैपिटल M से लेस हो या फिर उसके इक्वल हो। तो M जो होगा वो क्या होगा, a का अपर बाउंड होगा फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन, या तो वो M के इक्वल हो या फिर वो M से बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या हमने इंप्लाई करेगा कि जो x होगा वो क्या होगा, लेस देन किससे हो, कैपिटल M से हो या फिर उसके इक्वल हो, और जो M है वो किससे लेस हो, अल्फा से लेस हो, ठीक है, या फिर इक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। तो अल्फा यहाँ पर क्या होगा, अपर बाउंड होगा किसका, a का। तो थोड़ा सा इसको अगर मैं रियल लाइन पर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक हमारे पास ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, ठीक है, और इस यहाँ पर एक मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, उस ए सेट में, ये यहां से लेकर के ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ ये आपके पास क्या है, ए सेट है। ए सेट में क्या है, एलिमेंट आ रहे हैं जो एक्स टाइप के हैं, ठीक है, एक्स जो बिलोंग कर रहा था ए में, तो कुछ इस तरह से आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए ये इसके जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये कैपिटल एम जस्ट थोड़ा सा आगे है, ठीक है, और इस एम के आगे का जो भी आपके पास है वो क्या है, ये यू है, इसके जस्ट आगे के सारे ये क्या है, यू ए है। और यू ए आपके पास, यू ए को अगर हम लोग डिफाइन करें तो यू ए को क्या बोलेंगे, यू ए जो सेट है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, अल्फा कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से, सच दैट अल्फा इज
अपर बाउंड तो जो अल्फा है वो क्या होगा, अपर बाउंड होगा ए का। अच्छा ये अल्फा कहाँ है, ये अल्फा जो यूएस सेट है उस सेट में आपके पास अल्फा है, उस सेट का मेंबर जो है वो अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन आपकी दिख रही है नहीं, एक्स जो है मान लीजिए एक्स इस सेट के अंदर आएगा, उससे बड़ा क्या है एम है, और एम से छोटा क्या है, एम जो है छोटा है किससे, अल्फा से, क्योंकि अल्फा इस सेट में आ रहा है ना, यूए सेट में आ रहा है, ये यूए सेट है यहाँ से यहाँ तक है, एम के जस्ट आगे के सारा जो बच रहा है वो क्या है, यूए सेट में है, तो उसका जो एलिमेंट है वो क्या है, अल्फा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, बाउंडेड एबव बोलेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि द लीस्ट एलिमेंट ऑफ यूए इज कॉल्ड एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सुप्रीमम, ठीक है। यूए का जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्रीमम बोलेंगे। द लीस्ट एलिमेंट ऑफ यूए इज ए कॉल्ड एज सुप्रीमम, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ये चीजें हो क्या रही है। एग्जाम्पल से हमारे पास की एक सेट डिफाइन है कि मॉड ऑफ एक्स अपान में मॉड ऑफ एक्स प्लस वन सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर विच इज ए सबसेट ऑफ आर का क्या है, सबसेट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें हमें क्या चेक करना है, इसमें हमें यही बताना है क्या ये बाउंडेड एबव होगा, अगर ये बाउंडेड एबव होगा तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, है ना। तो अगर इस सेट को डिफाइन करें, ये आपके पास क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर टर्म है, ये नोमिनेटर टर्म है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन किससे, नोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर है क्या, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन ग्रेटर देन किससे, मॉड ऑफ एक्स, यस या नो। अगर आप इसको डिवाइड करो तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन आएगा कि मॉड ऑफ एक्स अपान में मॉड ऑफ एक्स प्लस वन जो होगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, वन से। अच्छा यही तो आपके पास फंक्शन है, यही तो सेट का सेट में है, यही तो सेट है, ये सेट है ना, सेट में जो एलिमेंट आ रहा है कुछ इस टाइप से आ रहा है, फंक्शन ही तो आ रहा है उस सेट में। अच्छा यहाँ पर ये आपके पास क्या, ये सेट आ गया, और सेट का सेट आ गया, और जो सेट के एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, वन से लेस आ रहा है, मतलब यहां पर जो वन होगा उसका क्या हो गया, सुप्रीमम हो गया, मतलब वन से सारे लेस हो गए ना, तो यहां पर इसका जो सुप्रीमम होगा, या फिर हम बोले लीस्ट अपर बाउंड जिसे आप बोल रहे थे, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिससे सारे छोटे हो, मतलब एम भी उससे क्या हो, छोटा हो, यही क्या है, हम इस सेट में देखिए, इस सेट में एलिमेंट जो आ रहे हैं इस टाइप के आ रहे हैं, तो ये सेट का ही तो एलिमेंट आ रहा है, और सारे के सारे जो भी आएंगे क्या होंगे, इस वन से छोटे होंगे, तो यहां पर जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, वन होगा, इसे आप क्या बोल रहे हो, या फिर दूसरे लैंग्वेज में अगर आप बात करो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये क्या होगा, ये बाउंडेड एबव तो हो गया, यस या नो। अच्छा अगर मान लीजिए आप डेफिनेशंस का यूज करते, अगर इस सेट को मान लीजिए आप डिफाइन करते, मॉड को डिफाइन करते दूसरे लैंग्वेज में, एक तो यहां से आपका काम हो गया, या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे भाई हमने इस सेट को डिफाइन किया, तो चलो भाई डिफाइन कर देते हैं,
हमने इस सेट को डिफाइन कर दिया। ये सेट कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि अगर आप x को ग्रेटर देन लेकर चल रहे हो तो x कुछ इस तरह से आएगा, और अगर आप x को लेस देन लेकर के चल रहे हो तो आपके पास यहाँ पर माइनस होके आएगा। यस या नो? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करूं, अगर हम लोग x को इन्फिनिटी पर टेंड कराते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव ले रहे हो तो ये वाला फंक्शन आएगा x अपन x प्लस 1, और ये कहाँ पर जाएगा, देखिए x से x इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनिटी, यहाँ से x कॉमन करोगे तो ये 1 प्लस 1/x आएगा, और इससे कट जाएगा। यहाँ पर ये कहाँ जा रहा है, ये 1 पर जा रहा है, ये 1 पे आ रहा है। इसी तरह अगर आप एक्सटेंड कराते हो कहाँ पर, माइनस इनफिनिटी पर, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये कहाँ जाएगा, ये भी आपका 1 पर ही टेंड कर रहा है। तो दोनों केस पर ही कहाँ जा रहा है, 1 पर ही जा रहा है। टेंड कहाँ कर रहा है, 1 पर कर रहा है। तो इस सेट का जो LUB, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, इस सेट का जो LUB या फिर हम बोले तो सुप्रीमम, तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये 1 पे टेंड कर रहा है, एग्जैक्टली ये 1 नहीं है। तो 1 क्या होगा, 1 से सारे के सारे छोटे होंगे, 1 से बड़ा तो आएगा नहीं, इसलिए वही क्या होगा, वही लीस्ट उसका अपर बाउंड होगा, और जो लीस्ट अपर बाउंड जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीमम बोलते हैं। तो बात समझ में आए, चाहे आप इधर से देख लो चाहे आप इधर से देख लो, सेट को डिफाइन करके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स पर हम लोग आते हैं। सेकेंड, हमारे पास एक सेट इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, कि e की पावर माइनस एक्स साइन e की पावर x सच दैट x बिलोंगिंग टू R विच इज ए सबसेट ऑफ R। यहाँ पर हमें बताना है क्या ये जो सेट है ये सुप्रीम, क्या ये सेट जो है वो बाउंडेड एबव है। अगर ये बाउंडेड एबव है तो क्या इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डीपली कुछ इसमें बात करते हैं इस एग्जांपल्स पर, ठीक है। अच्छा, अगर हमें सेट की बात करना होता है तो सेट में मान लीजिए अगर कभी भी आपके पास साइन आए, कॉस आए, या फिर पीरियोडिक फंक्शंस आ रहे हैं, साइन आए, कॉस आए, या फिर पीरियोडिक फंक्शंस आए, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके रेंज में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं साइन थीटा की रेंज की बात करता हूँ, मान लीजिए आपके पास साइन थीटा है कुछ इस तरह से, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच इसका रेंज होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको, इस सेट को हमें डिफाइन करना है। तो मैं अगर साइन e की पावर x की बात करता हूं तो ये 1 से और -1 के बीच रहने वाला है। अगर यहाँ पर मैं e की पावर -x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। इसका जो रेंज होगा वो इसके और इसके बीच आ जाएगा, -e की पावर -x और e की पावर x के बीच आ जाएगा इसका रेंज। अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ में अप्रोच करने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये मान लो आपका x एक्सिस है और भाई ये आपका y एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये आपके पास मैं y इज इक्वल टू e की पावर ये -x है, y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनाओ तो y इज इक्वल टू जो e की पावर x का ग्राफ होता है वो लाइक कुछ इस तरह से आता है। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस। अच्छा, अगर एक माइनस और लग जाता है तो x एक्सिस के अबाउट जो है वो मिरर इमेज आ जाती है,
जैसे ऊपर होगा वैसे नीचे होगा। तो ये हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, ये y इज इक्वल टू माइनस टाइम ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। अच्छा, अगर फंक्शंस पहले आता है तो हम उसको कहाँ पर देखते हैं, रेंज में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी ये कहाँ रही है, फंक्शंस हमारे पहले आ रहे हैं, तो जब भी फंक्शंस हमारा पहले आता है तो हम लोग अभी आगे भी बात करेंगे कि उसको हम लोग कहाँ देखते हैं, रेंज सेट में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर ये y इज इक्वल टू माइनस टाइम ई की पावर माइनस एक्स है। ठीक है, जो भी आपके पास होगा इसी के इन दोनों के बीच ही होगा। जो भी फंक्शंस आएगा इन्हीं के बीच आने वाला है, पहली बात तो इसी ग्राफ के अंदर ही आएगा। आप अगर मान लीजिए रियल लाइन पर कोई भी आप क्लोज इंटरवल यहां पर ले रहे हो, रियल लाइन पर आप कोई भी क्लोज इंटरवल ले रहे हो, और वो क्या रहेगा, इन्हीं दोनों के बीच में ही तो आएगा हमेशा। तो अच्छा, प्रॉब्लम कहां करेगा, अगर रियल लाइन पर हम कोई भी क्लोज इंटरवल ले रहे हैं तो इसी के बीच आ रहा है तो ठीक है भाई, बाउंडेड तो बता रहा है। बट अच्छा, ये प्रॉब्लम कहां क्रिएट करेगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो जब भी हम लोग बाउंडेड चेक करेंगे तो एक बार हम लोग कहां देखेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे चेक करेंगे, प्लस इन्फिनिटी पे चेक करेंगे, और एक बार बीच में चेक करेंगे। अगर तीनों जगह फाइनाइट आ जाता है तो हम बोलेंगे भाई ये बाउंडेड होगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने कोई क्लोज इंटरवल ले लिया, आप बात समझ रहे हो कि जब भी हम लोग बाउंडेड चेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी देखेंगे, प्लस इन्फिनिटी देखेंगे, और बीच में देख लेंगे। तीनों जगह अगर फाइनाइट आ रहा है तो भाई बोल देंगे ठीक है, बाउंडेड होगा। अच्छा, ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर हमने एक क्लोज इंटरवल ले लिया, इफ अगर हमारे पास x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए कामा बी में, भाई क्लोज इंटरवल आप रियल लाइन पे कोई भी लोगे तो बाउंडेड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देन हम यहां से बोल सकते हैं कि देन ए इज बाउंडेड। यहां बीच वाला तो काम क्लियर है भाई, ठीक है। एक हमने पढ़ा है कि सैंडविच थ्योरम, तो सैंडविच थ्योरम का यहां पर यूज करते हैं। तो भाई सैंडविच थ्योरम बोलते क्या है, सैंडविच थ्योरम ये बोलती है कि आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरह से है, ए जो है वो लेस देन आर इक्वल है बी के, बी जो है लेस देन आर इक्वल टू सी। ठीक है, अगर ये एल पर जा रही है, ये भी एल पर जा रही है, तो ये डेफिनेटली बी भी एल पर जाएगी। अगर उसकी ए एल पर टेंड कर रही है, सी एल पर टेंड कर रही है, तो बी डेफिनेटली एल पर जाएगी। इसका मतलब ये जो अभी आपने किया ये वहां पर काम, इसको समझो। ये आपके पास क्या है, माइनस टाइम ई की पावर माइनस एक्स था, लेस देन आर इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन ई की पावर एक्स लेस देन ई की पावर माइनस एक्स। कि भाई अगर हम लोग x को कहाँ चेक कर रहे हैं, x को हम लोग बाउंडेड चेक करने जा रहे हैं, x को हम प्लस इन्फिनिटी पे देखेंगे, तो जैसे आप प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको मेरे को कुछ छेड़ना ही नहीं है, ऐसे मैं रख दे रहा हूँ। और ये कहाँ जा रहा है, अगर ये जीरो पर जा रहा है, ये भी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों जीरो पर जा रहे हैं, मतलब ए भी जीरो पर जा रहा है, सी भी जीरो पर जा रहा है, तो इसको भी डेफिनेटली जीरो पर जाना पड़ेगा, है कि नहीं, मतलब ए भी जीरो पर जाएगा। अच्छा, अगर x हमारा टेंड करता है माइनस इन्फिनिटी की ओर तो क्या होगा, देखो e की पावर ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ये आपके पास क्या e की पावर माइनस एक्स साइन e की पावर x है, लेस देन आर इक्वल टू e की पावर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, मतलब यहां से दो चीजें निकल के आ रही हैं कि अगर हम लोग इफ x को टेंड करा रहे हैं प्लस इन्फिनिटी पर,
ये ए जो है वो कहाँ जा रहा है, वो ए हमें 0 मिल रहा है, प्लस सेट हमारा 0 पे जा रहा है। अच्छा, अगर हम लोग एक्स को टेंड करा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर मिल रहा है माइनस, ए जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच मिल रहा है। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर है। प्रॉब्लम यहाँ पर आपको क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो फाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है, बट ये वाला नहीं जा रहा है। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जा रहा है। अब हमें चेक करना है कहाँ पर जा रहा है। तो कैसे चेक करते हैं, देखो इसको हम लोग कुछ इस तरह से चेक कर लेते हैं। क्योंकि एक्स कहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर कर रहा है। फंक्शंस क्या है, e की पावर माइनस एक्स साइन e की पावर एक्स है। तो इसको डिफाइन करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन e की पावर एक्स अपान में e की पावर एक्स, है कि नहीं। तो ये बनेगा 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म बनता है LH रूल लगता है। भाई LH रूल लगाओगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और दोनों के दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ से क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये आपके पास हो जाएगा कॉस e की पावर एक्स इंटू e की पावर एक्स, नीचे e की पावर एक्स। इससे इसको कट कर दो, ये कहाँ जा रहा है, ये आपका चला गया 1 पर, मतलब ये 1 पे गया। हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर ये हमारा कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर हमें ये पता चला कि हमारा 1 पे जा रहा है। अच्छा, 1 पे चला गया तो एग्जिस्ट तो कर गया, 1 पे चला गया, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर ये 1 पे गया, 1 पे गया तो एग्जिस्ट तो कर गया। अच्छा, जब एग्जिस्ट कर गया तो बाउंडेड कब बोलेंगे, तो बाउंडेड कब होता है, जब वो बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो दोनों हो तो हम लोग उसे बाउंडेड बोलेंगे। बट यहाँ पर हम अभी ओनली बाउंडेड की बात कर रहे हैं। तो कंफर्म है कि ये बाउंडेड एबव तो हो गया, क्योंकि एग्जिस्ट कर गया। एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर हमें क्या मिला, फाइनाइट वैल्यू मिली, और एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पर भी हमें फाइनाइट वैल्यू मिली, और बीच में तो बाउंडेड था ही। तो कंफर्म है। कंफर्म है कि ये क्या है आपके पास, ये जो है बाउंडेड एबव तो है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बाउंडेड एबव है तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, सवाल अब ये आता है। तो सुप्रीमम चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी मैक्सिमा देखते हैं, उसकी मैक्सिमा चेक कर लेते हैं। अगर आप उसकी मैक्सिमा बता पाते हो तो जो उसका मैक्सिमा होगा वही उसका सुप्रीमम होगा। तो चलिए इस सेट का जो हमारे पास फंक्शन था उसका हम लोग मैक्सिमा चेक कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, है कि नहीं। तो फंक्शन हमारे पास चेक हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसका सुप्रीमम चेक करने जा रहे हैं। तो सुप्रीमम अगर चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है हमारे पास गिवन था क्या था, e की पावर माइनस एक्स साइन e की पावर एक्स, यही फंक्शन था। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करिए एफ डैश एक्स, यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स कॉस e की पावर एक्स इंटू में e की पावर एक्स प्लस में साइन e की पावर एक्स इंटू में माइनस टाइम e की पावर माइनस, ठीक है। तो देखो इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ गया कॉस e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन e की पावर एक्स, ये क्या एफ डैश। अच्छा, यहाँ से मेरे को पॉइंट चाहिए तो इसको डेरिवेटिव को हम लोग 0 करेंगे, तो
जीरो जैसे रखोगे तो कॉस ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स साइन ए की पावर एक्स, है ना। इसको इधर लाओ, ए की पावर माइनस एक्स साइन ए की पावर एक्स इज इक्वल टू कॉस ए की पावर, इसको इधर रख दो, ये हो गया आपके पास टेन ए की पावर एक्स, है ना, और टेन ए की पावर एक्स हो जाएगा। और इसको जब इधर ले जाओगे डिवाइड में, है ना, इसको डिवाइड में ले जाओगे तो ऊपर जाएगा तो ये ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं ई की पावर एक्स को मान के चलो थीटा लेता हूँ, तो ये बताओ टेन थीटा थीटा के इक्वल किस केस में आता है? टेन थीटा थीटा के इक्वल कब आता है? तो टेन थीटा थीटा के इक्वल तभी आएगा जब थीटा जीरो हो। थीटा को अगर आप जीरो लेते हो तभी टेन थीटा थीटा के इक्वल आएगा। अगर थीटा को जीरो लोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, ई की पावर एक्स को जीरो रख रहे हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाग जीरो होगा। और लाग जीरो का मतलब क्या है, एक्स हमारा का क्या हो गया, एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। अगर आप ग्राफ देखो तो कुछ ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये देखो यहाँ पर ये जीरो होता है तो टेंड कहाँ कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर। जीरो हम लोग जब लेते हैं जब कहाँ जाता है, एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, तब तभी तो जीरो मिलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मिल गई। अच्छा, अब मेरे को इसका सेकेंड डेरिवेटिव चेक करके वैल्यू रख के देखना है कि मैक्सिमा, अगर नेगेटिव वैल्यू दे देता है तो मैक्सिमा होगा, है ना, अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो मिनिमा होगा, है ना, अगर नहीं दोनों देता है तो डाउटफुल केस आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं उसका, तो चलिए ट्राई करते हैं इसका। ये जो हमारे पास एफ डैश एक्स आया था वो कितना आया था, एफ डैश एक्स जो था वो आपके पास था कॉस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन ई की पावर एक्स, यहाँ तक था। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो जैसे सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस टाइम साइन ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स, और यहाँ से मैं इसको कर दे रहा हूँ ई की पावर माइनस एक्स कॉस ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स प्लस साइन ई की पावर एक्स माइनस टाइम ई की पावर माइनस एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, ये आ गया ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स, इससे इसको कट कर दो, ये हो गया माइनस टाइम कॉस ई की पावर एक्स, ये हो गया माइनस और एक माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स साइन ए की पावर एक्स, ये एफ डबल डेरिवेटिव एक्स आ गया। एट अगर हम लोग एक्स माइनस इन्फिनिटी पर देख रहे हैं, तो जैसे आप माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर रखते हो, या माइनस इन्फिनिटी, इसको अभी आपने चेक किया था ना, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर ये कहाँ जाता है कि नहीं, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी रखोगे ये जीरो और ये साइन जीरो, तो जीरो ही पे जाएगा। अच्छा, इसको अभी आपने देखा था तो ये वन पे जा रहा था, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये कास जीरो वन हो जाएगा, तो मतलब ये माइनस वन हो। तो ओवरऑल जो सेकेंड डेरिवेटिव है यहाँ से जीरो हो गया, तो यहाँ से हमें डिसाइड तो नहीं कर पा रहे हैं कि मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, है ना। तो अगर आपको इसको डिसाइड करना है कि मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, तो आप इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव करोगे। इसका सेकेंड डेरिवेटिव हमारा फेल हो गया, तो यहाँ से वो डाउटफुल केस आ जाती है। ठीक है, अगर आपको इसको चेक करना होगा कि ये मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, तो आप आगे इसको चेक कर सकते हैं। इसका थर्ड डेरिवेटिव करिए,
थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो आता है तब तक करिए जब तक ये नॉन जीरो ना आ जाए, या तो ये लेस देन आ जाए या फिर ग्रेटर देन आ जाए, है ना। मतलब जब तक तब तक आप इसका डेरिवेटिव करते रहिए जब तक ये नॉन जीरो ना आ जाए। तो मैं इतने पर इसको छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताता हूँ, अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। बाकी ठीक है, कि अगर आपने इसका डेरिवेटिव किया, जैसे हमने अभी सेकेंड डेरिवेटिव तक बात किया था, अगर आपको चेक करना है मैक्सिमा मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एन देखोगे। अगर एन आपका इवन आ गया, मान लीजिए आप जैसे सेकेंड डेरिवेटिव ऐसे फोर्थ डेरिवेटिव करोगे, सिक्स डेरिवेटिव करोगे, एट डेरिवेटिव करोगे, अगर एन इवन आ रहा है, आपने डेरिवेटिव किया एफ एन ओवर एक्स और वो क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो आपके पास क्या दे देगा, लोकल मिनिमा देगा। मैं बता दे रहा हूँ स्टेप, ठीक है। अगर एफ एन ओवर एक्स लेस देन जीरो आ गया तो आपको क्या देगा, लोकल मैक्सिमा देगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक नेक्स्ट और है कि अगर एन हमारा ऑड हो गया, इवन का तो बता दिया भाई, ऑड की केस का क्या होगा। ऑड में भी है कि आपने निकाला डेरिवेटिव किया एफ एन ओवर एक्स और वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो यहाँ पर क्या देगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। आपने मान लीजिए एफ एन ओवर एक्स निकाला और वो लेस देन जीरो आ गया, तो लेस देन जीरो आ गया तो क्या देगा, देगा दोनों केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही। बट इस बार क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको डाउटफुल केस करके इसको छोड़ दिया यहीं पर, क्योंकि आगे थर्ड डेरिवेटिव भी करोगे तो भी जीरो आएगा, फिर फोर्थ आप चेक करोगे तो वहां पर भी हो सकता है जीरो ही मिले, ठीक है। तो आगे ऐसे आपको चेक करना होगा, तो मैंने बता दिया है स्टेप, ठीक है भाई। सुप्रीमम होगा या नहीं, तो अगर इसके मैक्सिमा मिनिमा में डाउट है, हम कुछ क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं कि मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, तो सुप्रीमम की बात तो नहीं कर सकते ना। जब तक ये मैक्सिमा या मिनिमा की बात, जब तक मैक्सिमा नहीं मिलेगा तब तक सुप्रीमम होगा नहीं, ठीक है। तो डाउटफुल केस है तो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, अब आगे उसको चेक करना, अगर कहीं पर मिलता है तो करेगा, अगर नहीं मिलता है तो नहीं करेगा। अब आपको यही चेक करना है, इवन आर्ट वाले से आप ऐसे डेरिवेटिव करते चलिए जाइए, जहां पर वो नॉन जीरो आ जाएगा वहां पर आपको मिल जाएगा। नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो में आपको ये देखना है कि वो ग्रेटर देन आ रहा है या फिर लेस देन आ रहा है। बात समझ पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सुप्रीमम होता है, स्टार करके लिख रहा हूं, सुप्रीमम ऑफ सेट इज मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ सेट। मतलब जो सुप्रीमम होता है वो सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। कि सुप्रीमम आपने निकाला वो सेट में नहीं आया, तो सुप्रीमम जो होता है वो सेट का मेंबर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं फाई की बात करता हूं, अगर मैं इम्पटी सेट क्या होता है, इम्पटी सेट जो होता है फाई होता है, तो इम्पटी सेट की अगर मैं सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करता हूं, इम्पटी सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करूं, इम्पटी सेट फाई, तो फाई के अगर हम लोग सुप्रीमम की बात करें कि सुप्रीमम ऑफ फाई जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी होता है, और इन्फीमम ऑफ फाई जो होता है
हो प्लस इन्फिनिटी। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद ध्यान होना चाहिए। सुप्रीमम ऑफ फाइव जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, और इन्फीमम ऑफ फाइव जो होता है इन्फिनिटी। अच्छा, फाइव क्या है यहाँ पर? इम्पटी सेट है कि इम्पटी सेट का जो सुप्रीमम होता है माइनस इन्फिनिटी होता है, और इन्फीमम जो होता है प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये कैसे होता है थोड़ा सा अगर इस पर बात करें तो देखो कुछ इस तरह से है। मान लो ये हमारे पास कोई रियल लाइन है। अच्छा, रियल लाइन में ये बताओ कि इम्पटी सेट मिलेगा कहाँ पर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहां पर रियल लाइन नहीं होगी, तो मान लीजिए रियल लाइन है, हमने ऐसा बना दिया कि भाई रियल लाइन हमारी यहां से यहीं तक है। इसके आगे मान लो इधर आपके पास फाइव मिल सकता है इम्पटी सेट, इसके आगे भी मिल सकता है, पीछे भी मिल सकता है। इसे रियल लाइन मतलब ये दोनों साइड में क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इसके आगे नहीं है, ऐसा हमने माना है। ठीक है, तो भाई अगर नहीं है तो देखो यहाँ पर ये क्या रियल लाइन है, तो इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं फाइव, अगर मान लीजिए इम्पटी सेट आपका इधर है, इम्पटी सेट इधर है, तो इसके बाद इस फाइव के बाद यहाँ पर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आ रहा। इस फाइव के बाद, ठीक है, इम्पटी सेट के बाद क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा। तो मतलब इसका सुप्रीमम क्या होगा? अगर फाइव इधर हुआ तो सुप्रीमम क्या होगा, इसके बाद माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, तो इसलिए सुप्रीमम क्या हो गया, इधर हो गया। अगर मान लीजिए फाइव इधर हो गया, इसके पहले आ रहा है, तो इन्फिमम क्या बनेगा, प्लस इन्फिनिटी बनेगा। तो इस यहीं से हमने वो लिखा हुआ है कि सुप्रीमम ऑफ फाइव माइनस इन्फिनिटी और इन्फिमम ऑफ फाइव प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। एक हमारे पास सेट है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर विच इज सबसेट ऑफ आर। यहाँ पर भी हमें सुप्रीमम बताना है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा। ठीक है, तो फंक्शन देखो हमारे पास कुछ ऐसा डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है कि भाई साइन एक्स है और प्लस कॉस एक्स है कि नहीं। अच्छा, साइन एक्स कॉस एक्स है, सुप्रीमम हमें इसका बताना। सुप्रीमम चेक करने के लिए इसका मैक्सिमा देखेंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस का कॉस एक्स होगा और माइनस का साइन एक्स होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करोगे तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो करोगे, टेन एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, वन मिलेगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू 5/4 मिलेगा, है कि नहीं। सेकेंड डेरिवेटिव आप करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालोगे तो माइनस यहाँ पर साइन एक्स आएगा, माइनस का कॉस एक्स आएगा। वैल्यू रखोगे कहाँ पर, आपको देखना है एक्स इक्वल टू 5/4 पर देखना है। ये माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, तो ये कितना देगा, माइनस का √2, मतलब नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव आ गया तो ये क्या दे गया, मैक्सिमा दे गया, तो मैक्सिमा मिल गया। अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, इस फंक्शन में रख देना है। तो फंक्शन में रखना है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है। आपको किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है, एट एक्स इक्वल टू 5/4 रख दीजिए। ये हो गया 1/√2, ये भी हो गया 1/√2, तो यहाँ से कितना 2/√2, तो √2 इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अच्छा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही सुप्रीमम होगा, तो सुप्रीमम ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा, √2 होगा। यही इस क्वेश्चन में बताना था कि इसका सुप्रीमम कितना होगा, तो सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा, √2। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि बाउंडेड बिलो क्या होगा, क्योंकि बाउंडेड सेट हमें बाउंडेड तक पहुंचना है तो पहले बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो पता होना चाहिए। जैसे बाउंडेड एबव था सेम डेफिनेशन बाउंडेड बिलो में भी होगी, थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। और क्या चेंजमेंट होगा वो देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इफ ए
which is a subset of R is called bounded below if there exists small m belonging to R such that for all small x belonging to A ले लो, x belonging to A, एंड यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके है, स्मॉल m से है, एंड m इज कॉल्ड लोअर बाउंड। ठीक है, m इज कॉल्ड लोअर बाउंड। अच्छा, लोअर बाउंड कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, इसको हम लोग LA से डिनोट करेंगे, सच दैट m क्या होगा, m इज द लोअर बाउंड ऑफ A। ठीक है, सही है। देखो कुछ ये इस तरह से है, एक हमारे पास कोई रियल लाइन है, ठीक है, और इस रियल लाइन का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर होती है ना, इस तरह से रियल लाइन को, और इस रियल लाइन पर एक हमारे पास ए सेट है, मान लो इधर से ये हमारा ए सेट है, और इस सेट में एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं एक्स टाइप के, सेट के अंदर एलिमेंट है, और m जो है वो लेस देन भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है x के, तो m यहाँ पर भी मिल सकता है, उसके पहले भी मिल सकता है ना, तो मान लो यहीं पर मिल रहा है, पहले भी मिल सकता है, और ये इसके m के जस्ट आगे के सारा ये क्या, ये LA है ना, ये आपके पास LA है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, LA को बोलेंगे लोअर बाउंड। ये हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड है। तो यहाँ पर जो LA होगा वो कैसा सेट है, वो इनफाइनाइट सेट है, कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट, और कैसा है, अनबाउंडेड, मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है, वो m तक है, स्मॉल m तक, यहीं तक है, m के जस्ट आगे से, इसके आगे से ये इन्फिनिटी तक, ये क्या है, लिस्ट बाउंड, लोअर बाउंड है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी था कि इन्फिमम ऑफ सेट जो होगा वो सेट का मेंबर हो, जैसा कि भी आपने सुप्रीमम के लिए देखा वैसे इन्फिमम के लिए भी होता है, इन्फिमम ऑफ सेट इज मे और may not be member of set। मतलब जो इन्फिमम होता है वो भी क्या होता है, सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A is called infimum of A। अच्छा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए आप थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर मान लो आपके पास ये कोई रियल लाइन है, ठीक है, और ये जो हमारे पास सेट है उस सेट में मान लो नेचुरल नंबर आ रहा है, इधर है ना,
ए में पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है, मतलब 1 2 3 इस तरह से सारे आ रहे हैं। ठीक है, और इधर मान लो ये यहाँ पर क्या है, इसके जस्ट पहले क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इधर लेफ्ट में -1 -2 -3 इस तरह से आ रहे होंगे। मतलब जो ए सेट है, ए सेट के जो एलिमेंट हैं सारे 0 से बड़े आ रहे हैं। ए सेट के एलिमेंट क्या है, सारे 0 से बड़े आ रहे हैं। अगर इधर की बात करते हो, इससे भी बड़े आ रहे हैं ए सेट के सारे एलिमेंट, है ना। तो इस ए सेट का जो सबसे ग्रेटेस्ट, मतलब जो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वही उसका इनफिमम हो जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बात हो रही है कि जो ए सेट में सारे क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट आ रहा है, मतलब 1 2 3 इस तरह से आ रहे हैं। और 0 से क्या है, बड़ा है ए सेट के, और उसके पहले जो भी एलिमेंट आ रहा है उन सारे से भी बड़ा है। मतलब अगर हम लोग ए सेट की बात करते हैं तो इसका जो सबसे छोटा है ये 1 है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 जो होगा यही क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिमम बोलते हैं। किसका, ए सेट का। वो ए सेट का क्या बनेगा, इनफिमम बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है हमारे पास कि ए कुछ इस तरह से डिफाइन है कि x/1 + x² सच दैट x बिलोंगिंग टू R विच इज ए सबसेट ऑफ R। किसका सबसेट है, वो R का सबसेट है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये जो सेट है क्या ये बाउंडेड होगा। अब तो हमने बाउंडेड एबव भी देख लिया, बाउंडेड बिलो भी देख लिया, और जब बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों होते हैं तो उसे हम लोग बाउंडेड सेट बोलते हैं। तो क्या ये सेट बाउंडेड सेट होगा। अगर ये बाउंडेड सेट होगा तो चेक करते हैं क्या ये बाउंडेड एबव है, क्या ये बाउंडेड बिलो है ना। अगर बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों होगा तो बाउंडेड होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, देखो अगर सेट पहले आ रहा, फंक्शंस पहले आ रहा है, तो हम लोग उसको कहाँ चेक करते हैं, रेंज सेट में चेक करते हैं। कहाँ चेक करेंगे, रेंज सेट में चेक करेंगे। अगर यहाँ पर देखो ये फंक्शन जो है पहले आ रहा, तो फंक्शन पहले आ रहा है तो कहाँ देखोगे इसको, रेंज में चेक करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ इस तरह से फंक्शन सेट डिफाइन हो, x बिलोंगिंग टू R सच दैट यहाँ पर कोई फंक्शन आ रहा हो। अगर फंक्शन बाद में आ रहा है तो हम लोग इसको कहाँ चेक करेंगे, डोमेन में चेक करते हैं। मतलब अगर फंक्शन पहले आ रहा है तो उसको रेंज में चेक करेंगे, उसके बाउंडनेस को, बाउंडेड जो चेक कर रहे हैं। अगर फंक्शन बाद में आ रहा है तो उसको डोमेन में चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाली केस लगाऊं तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है किससे, नोमिनेटर से। मतलब यहाँ पर देखो ये 1 + x² जो है ग्रेटर देन x से।
अगर मैं करूँ एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन वन होगा। तो लेस देन वन होगा तो मतलब ये वन से सारे के सारे क्या होंगे, छोटे होंगे। और वन से जब सारे छोटे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाउंडेड एबव तो होगा। मतलब हमें पता तो चल गया कि भाई बाउंडेड एबव तो होगा। अच्छा, बाउंडेड एबव होगा, अब हमें चेक करना है क्या ये बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस इन्फिनिटी पे देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी पे देखते हैं और बीच में चेक करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी लेकर चल रहे हैं, एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हमें कहाँ टेंड कर रहा है, एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी एक्स अपान, ये हो गया आपके पास एक्स प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा। इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। ये कहाँ पर आपको टेंड कर रहा है, ये जीरो पर टेंड कर रहा है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लेकर चल रहे हैं, एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, तब भी ये हमें कहाँ टेंड कर रहा है, ये तब भी जीरो पर टेंड कर रहा है। मतलब प्लस इन्फिनिटी पर भी जीरो पर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर भी जीरो पर जा रहा है, मतलब फाइनाइट आ रहा है। यहाँ भी फाइनाइट मिल रहा है, यहाँ पर भी फाइनाइट आ रहा है। अच्छा, अब हम बीच में देखते हैं, उसके रेंज में बात करेंगे। तो बीच में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई रेंज में चेक करने के लिए हम लोग एक्स वाई में हमारा फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है कि नहीं। इसको हम लोग देखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या होगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर हो गया ये वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस में माइनस भी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का वन प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर का मतलब वन, माइनस का फोर इंटू में वाई स्क्वायर अपान में टू इंटू में वाई आ गया, है ना। अच्छा, अगर मेरे को एक्स को रियल लेना है, ये एक्स हमारा रियल कब आएगा, जब मैं ये रूट वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर दूं, है कि नहीं। यहाँ जब इसको पॉजिटिव करोगे तो वाई स्क्वायर लेस देन वन बाई फोर आएगा। मतलब वाई की जो रेंज आएगी माइनस वन से वन के बीच आएगी, माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच आएगा। और वाई को आपने लिया क्या था, ये आपने लेट किया था ना, यही तो वाई। अगर आप रखते हो तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, ये एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू वन बाई टू, मतलब इससे बड़ा या फिर इससे लेस। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं सुप्रीमम ऑफ ए की बात करूँ तो ये पॉजिटिव वाला सुप्रीमम ऑफ ए होगा। और अगर हम लोग इन्फिमम ऑफ ए की बात करता हूँ तो ये नेगेटिव वाला इन्फिमम ऑफ ए, है ना। तो हमने वहां से बाउंडनेस की भी बात कर लिया और सुप्रीमम और इन्फिमम की हमने बात कर लिया। चूंकि ये बाउंडेड था, रेंज में हमने देखा इसके रेंज के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच आ रहा है, रेंज में आ रहा है, रेंज सेट में ही आ रहा है। हमारे पास क्या होगा, ये बाउंडेड भी होगा और सुप्रीमम जो होगा वन बाई टू होगा और इन्फिमम जो होगा वो माइनस वन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो अगला एग्जांपल से एक्स टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर विच इज सबसेट ऑफ आर। तो यहाँ पर भी फंक्शन पहले आ रहा है, तो जब भी फंक्शन पहले आएगा तो रेंज में ही बात करेंगे। वाई को पहले इसको बनाओ, वाई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को पहले ड्रा करो और फिर यहीं से रिजल्ट आए। तो ये एक्स एक्स, ये वाई। तो अगर आप x को जीरो रख रहे हो तो ये वन पे जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अगर x को आप प्लस इन्फिनिटी रख रहे हो, प्लस इन्फिनिटी आप अगर लेकर चल रहे हो, आप रख के देखो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना, लाइक कुछ इधर से ऐसा
और जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ले रहे हो तो y आपका कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा जा रहा है कि नहीं। और हमें चेक करना है कहाँ, बाउंडेड चेक करना है, तो हम क्या चेक करें, हम रेंज सेट में चेक करेंगे, इस और इस इंटरवल के बीच चेक करेंगे। तो अगर हमें बाउंडेड चेक करना है तो हम एक बार कहाँ चेक कर लेते हैं, प्लस इन्फिनिटी पर चेक कर लेते हैं, एक बार माइनस इन्फिनिटी पर चेक कर लेते हैं, एक बार बीच में देख लेते हैं। अगर तीनों जगह फाइनाइट मिल जाता है तो हम बोल देते हैं कि भाई ये बाउंडेड हो, है कि नहीं। अगर आप चाहो तो इसको भी डिफाइन आप कर सकते थे। तो चलो देखो, इसको अगर हम लोग देख रहे हैं कि इफ अगर हम लोग एक्स लेकर चल रहे हैं कहाँ, इफ एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो हमारे पास फंक्शंस क्या है, यही ना, एक्स अपान ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पर एल एच रूल लगा देते हैं। एल एच रूल लगाते हैं, तो एल एच रूल लगाओगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ 2x आ जाएगा, और जैसे इन्फिनिटी पे लेके जाओगे ये 0 पर चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं कि एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर एक्स अपान ई की पावर एक्स स्क्वायर है, फिर से वही होगा, तो यहाँ से भी एल एच रूल लगेगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर ये 1 हो गया, ये ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, तो भी आपका ये 0 पर ही जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी फाइनाइट, यहाँ पर भी फाइनाइट। और अगर आप इसके बीच के रेंज सेट में भी देख रहे हो तो भी आपको क्या मिल रहा है, ये 1 है ना, तो भी आपके पास क्या आएगा, बाउंडेड ही आएगा। ये आपके पास क्या होगा, बाउंडेड एबव भी होगा, ये आपके पास क्या हो गया, बाउंडेड होल्ड कर गया। कैसे होल्ड कर गया, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी पर भी फाइनाइट मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर भी फाइनाइट मिल रहा है, और बीच में चेक करोगे तब भी आपको मिलेगा, होल्ड करेगा रेंज में। ठीक है। तो अगर ये बाउंडेड हो गया तो इसका मतलब क्या है कि बाउंडेड एबव भी है एंड बाउंडेड बिलो भी है। जब दोनों होता है तभी वो बाउंडेड होता है। ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू e की पावर माइनस है सच दैट x विच इज सब विच x बिलोंगिंग टू विच इज सबसेट ऑफ r। ठीक है। तो अगर मैं y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स के ग्राफ की बात करूं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइक इस तरह से बनेगा, है कि नहीं। ये आपके पास y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। अगर मैं ए ऑप्शंस की बात करता हूँ, ये कह रहा है बी जो है सब बी इज इक्वल टू आर प्लस, मतलब आर प्लस की बात कर रहा है, ये नेगेटिव आप नहीं कंसीडर करना, ये इसका 1 है। तो 1 से सारे क्या है, 1 से सारा का सारा क्या आ रहा है, रेंज में आप देख रहे हो, क्योंकि फंक्शन पहले आ रहा है तो रेंज में ही देखोगे, तो 1 से सारे क्या मिल रहे हैं, नीचे ही आ रहा है, तो 1 क्या होगा, ए क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा, मतलब ए वाला तो सही है। वन से सारे लेस ही आ रहा है, 1 तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना, उससे सारे के सारे नीचे आ रहे हैं, तो 1 जो होगा उसका क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा।
अच्छा, अगर बी ऑप्शंस की बात करते हो तो फिर से अगेन ग्राफ बना लो। ये है भाई ग्राफ y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। इस बार क्या करा, बी माइनस मतलब बी माइनस मतलब इस बार इसको नहीं कंसीडर करना है, ये वन है ना, वन है, तो ये जीरो है आपका, ये वन है। तो यहाँ पर वन से सारे क्या मिल रहे हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखो ये वन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बी ऑप्शंस के लिए x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी चेक करते हैं, ये y हमारा कहाँ जा रहा है, y हमारा इन्फिनिटी पर जा रहा है। अगर मैं x को माइनस इन्फिनिटी ले जा रहा हूँ तो y हमारा इन्फिनिटी जा रहा है, यस या नो। अगर ये इन्फिनिटी जा रहा है y, तो ये तो बाउंडेड हुआ ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट मिल रहा है। अगर ये फाइनाइट आता तब तो ये बाउंडेड बिलो होता, ये बाउंडेड है ही नहीं, नॉट बाउंडेड। और जब ये बाउंडेड है ही नहीं तो बाउंडेड एवं बाउंडेड बिलो की बात कर ही नहीं सकते, खत्म। अच्छा, बी अगर पूरा का पूरा आर हो जाए, पूरा का पूरा, तो ये पूरा ये ग्राफ था y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का, ये वन है ना। यहाँ पर पूरा का पूरा की बात कर रहा, मतलब अगर मैं x को माइनस इन्फिनिटी ले जा रहा हूँ, प्लस इन्फिनिटी ले जा रहा हूँ, तो हमें y क्या मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी। और अगर हम x को माइनस इन्फिनिटी ले जा रहे हैं तो y हमारा क्या रहा, प्लस इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट पर जा रहे हैं, और इनफाइनाइट पर जा रहे हैं तो नॉट बाउंडेड। और जब बाउंडेड नहीं होगा तो हम लोग बाउंडेड एबो बिलो की बात ही नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अगर हम लोग डी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बी जो है वो आपके पास क्लोज इंटरवल ए कामा बी, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का, ये वन है। यहाँ पर b आपके पास क्या, b इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल, आप यहाँ पर कहीं पर भी आप कोई भी क्लोज इंटरवल लोगे, क्लोज इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, बाउंडेड होगा। क्लोज इंटरवल जो भी होगा वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। और जब वो बाउंडेड होता है तो बाउंडेड एबो एंड बाउंडेड बिलो दोनों हो। इसलिए डी वाला सही हो, ए और डी इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।